हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। आज हम कार्ड्स के थ्रू आपकी एनर्जी को चेक करेंगे यहाँ पर कि अभी करंट में आपकी क्या एनर्जीज है और क्या यूनिवर्स आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहती है आपकी सराउंडिंग में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है किसी चीज को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर के, तो आप कुछ सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करके मेडिटेट कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो कि इस रीडिंग में आपको अपने सवालों के जवाब मिले, या कोई तरह का कंफ्यूजन अगर आपके मन में बना हुआ है तो उसकी क्लैरिटी आपको मिले। ऐसी प्रार्थना आप कर सकते हो ईश्वर से, डिवाइन से। ठीक है, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो एनर्जी कैच कर पा रही हूँ वो ये है कि ब्लॉकेजेस की एनर्जी। ठीक है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में क्रिएट किए गए थे उनको कहीं ना कहीं रिमूव किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ और ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की भी कोशिश की जा रही है। मे बी आपकी कोई चक्रा को ब्लॉक ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मैं काफी 2-3 रीडिंग से ऐसा महसूस करी हूँ कि मुझे बोलने से रोका जा रहा है, तो मे बी आपके भी थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपके हार्ट चक्रा को, जहां पर आप अपने मन की बात जो है वो जुबान पे ना ला सको, कह ना पाओ, या आपको आपकी खुद की जो एक आवाज है जिसमें इतना आपकी पावर है आपकी आवाज में कि आप अपनी बात को साबित करने का, अपने लिए स्टैंड लेने का आपके अंदर वो हिम्मत है। ठीक है, कॉन्फिडेंस है, तो उस चीज को भी यहाँ पर कोशिश की जा सकती है। बट वो कोशिश मैं यहाँ पर ऐसा मानती हूँ कि नाकामयाब रहने वाली है, क्योंकि जिसके साथ ईश्वर होते हैं उनकी कोशिशें कभी भी नाकामयाब नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आप कुछ करने की कोशिश करोगे ना तो वो जरूर सफल होगा। ठीक है, तो ईश्वर आपके साथ है, इसलिए ये जो करेंगे वो इनका कामयाब नहीं होगा, लेकिन आप अगर कुछ सोचोगे तो वो जरूर कामयाब होगा। ओके, चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। या फ्रीडम, या तो मे बी ये जो रोकने की कोशिश की जा रही है, ये जो ब्लॉकेजेस हैं वो इस फ्रीडम से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये जो पर्सन, जो भी ये लोग हैं, या अ, एक जना है कोई, ठीक है, जो भी है आपकी लाइफ में, ये देखिए जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया मेरे थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, जबकि मुझे कोई थ्रोट इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं पहले ही कैच कर पा रही हूँ एनर्जी को कि ऐसा इसीलिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे। बट प्रे कीजिएगा कि डिवाइन से कि ये वीडियो जो है इसमें कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट ना हो, क्योंकि कई बारी आपको तो पता ही होगा, अभी 2 दिन पहले जो मैंने रीडिंग डाली थी उसमें पीछे का कुछ सेकंड का जो है यहाँ पर वॉइस ऑफ हो गया था, ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था, मैं नहीं जानती क्यों। तो ऐसी चीजें कभी कभी होती हैं। या तो यहाँ पर आ रहा है कार्ड अंडरस्टैंडिंग, तो डेफिनेटली आपकी डिवाइन के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ रही है। कहीं ना कहीं आप अपनी फ्रीडम को समझ पा रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो अपनी फ्रीडम को, और आप ये फ्रीडम चाहते हो, बहुत ज्यादा चाहते हो, दिल से चाहते हो। तो इसलिए आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी मदद कर रही है। ठीक है, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले हो। ठीक है, और वो लोग नहीं चाहते हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप ये जगह बदलो। ठीक है, क्योंकि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो लोगों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर आ जाओ पूरी तरीके से। ठीक है, या शेयरिंग, क्योंकि देखिए अगर आप बाहर आ गए तो आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे, शेयर कर पाओगे, जो आपके पास है वो बांटोगे दूसरों में। लेकिन अगर आप उस पिंजरे में रहे तो आप दूसरों की मदद कैसे कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके पर्पस से रिलेटेड है, आपका निकलना भी जरूरी है इस जेल से। ठीक है, ये आपके लिए जेल है, मे बी आपके अपनों के बीच रहना भी आपके लिए जेल होगा। सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है गाइस, लेकिन क्या हो रहा है ना कि डिवाइन यहाँ से आपको इसलिए भी निकाल रहे हैं क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी निकलना भी चाहते हैं, उसके अलावा आपका मिशन है कि आप कुछ करने, क्रिएट करने आए हो, कुछ शेयर करने आए हो, सेवा करने आए हो, गॉड की सर्विस के लिए आए हो। लेकिन अगर आप इसी तरीके से पिंजरे में रहे तो आप वो काम कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो आपका निकलना जरूरी है। आपका आपका रोल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं जो बेसिकली देख पा रही हूँ वो है आपका रोल। आपका इस जिंदगी में जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आपको ब्लॉक कर रही हैं आगे बढ़ने से। आपकी शेयरिंग वाले ये जो एनर्जी आपको इसमें आने से रोक रही है। ठीक है, तो ये जो जो भी लोग आपको अब आगे बढ़ने से रोकेंगे ना वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। या बिल्कुल ये अच्छी शुरुआत है।
प्लीज डिवाइन एंजल्स या एक्सपीरियंसेस। तो डेफिनेटली आपने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि आपने लेसन्स लर्न किए हैं। और ये नई शुरुआत जो आपकी जिंदगी में हो रही है, जो बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहा है, वो भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने उन लेसन्स को लर्न किया है। ऐसा नहीं है कि जाने दिया, आपने उनसे सीख ली, आपने उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई किया, जो लर्निंग्स आपने ली हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता चल गया कि आप कहाँ गलत हो, लेकिन फिर भी वहां पर वही चीजें करना, वो चीजें आपने नहीं करी। आपने उन लर्निंग्स को एक्सेप्ट किया है, उनको अपनी लाइफ पर अप्लाई किया है, उसकी वजह से जो है आपको ये फ्रीडम मिले। क्योंकि अभी तक आपने कुछ लोगों के साथ, कुछ कम्युनिटी या कोई भी, जो भी आपका, जहां पर भी आपकी सिचुएशन स्टक थी ना, वहां पर आपने बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, बहुत दुख मिला है आपको, डिसअपॉइंटमेंट मिली है, मे भी बहुत ज्यादा निराशा मिली है। तो वो चीजों से आप फ्री हो रहे हो। वो जो डिजायर्स है ना मन में, जो किसी को लेकर के कोई उम्मीद होती है, वो चीजें जो है अब आपकी रिलीज हो चुकी है माइंड से, इसीलिए आप इस जेल से आजाद हो रहे हो, आपको फ्रीडम मिली। या देखिए, करेज का कार्ड गिरा है यहाँ पर, देखिए करेज। तो डेफिनेटली ये देखिए करेज, इस कार्ड में सबसे खास बात क्या है ना कि ये पत्थर है। पत्थर के बीच में एक फूल का खिलना एक चमत्कार है, मिरेकल है। तो आपके आसपास की जो सिचुएशन थी उसमें, उस सिचुएशन ने, या फिर ये यूं कहे कि उन लोगों ने जो पत्थर दिल के हैं, जो कोल्ड लोग हैं, जो इविल स्पिरिट्स हैं, या नकारात्मक लोग हैं, जो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटीज हैं, टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है, वो लोग ऐसे पत्थर की तरह होते हैं, उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में अगर कोई इनोसेंट लोग आ जाते हैं ना, तो अक्सर वो भी, उन्हें भी वो कोशिश करते हैं पत्थर बनाने की, ताकि वो कभी खिल ना पाए, ठीक है, वो कभी उसकी ग्रोथ ना हो। लेकिन आपका विश्वास का बीज, जो विश्वास का बीज आपने बोया, वो फलित हो गया। ठीक है, उसने आपको उठा दिया, एक ऐसी जगह से उठा दिया जैसे कीचड़ में कमल उठता है। ठीक है, तो बुराई से, अंधकार से रोशनी की तरफ जाने का जो ये आपका सफर रहा है, इसने आपको बहुत बहादुर बनाया है गाइस। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है ना, इस कार्ड के थ्रू गूजबम्स भी आ रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो कार्ड दिखाता है कि डिवाइन लाइट आपको मिली है। जैसे ही आपने इस पत्थर से अपने आप को ग्रो किया, आपने अपनी इमोशंस पर काम किया, आपने अपनी शेडो वर्क पर काम किया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस किए, लर्निंग्स को लिया, अच्छे से अप्लाई किया अपनी लाइफ में उन सारी चीजों को जो सीख डिवाइन ने आपको दी है, तो वो चीजों को करने की वजह से आपकी लाइफ में ये शुरुआत हो रही है, और उसकी वजह से आपका ये ग्लो अप आया है। जिस ग्लो अप की बात मैं लास्ट रीडिंग में कर रही थी, वो जो प्रो वर्जन की बात मैं आपके लिए लास्ट रीडिंग में कर रही थी, तो डेफिनेटली वो इसीलिए, क्योंकि ये जो फाइनली जो सारी सफरिंग एंड हुई है आपकी लाइफ में, वो आपकी इसी कड़ी मेहनत की वजह से ये ग्लो अप आया है, क्योंकि आपने उन मुश्किलों को पार किया है, उनसे सीखा है, और उन लर्निंग्स को अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये आपकी पॉजिटिव साइड है गाइस, जिसने आपको ऐसे ग्रो करवाया। ठीक है, तो ये बहुत एक पॉजिटिव मैसेज है यहाँ पर कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इट्स अ गुड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके लिए, या क्रिएटिविटी एंड रिसेप्टिविटी। तो डेफिनेटली जो आप क्रिएट कर रहे हो, वही चीज आपको फल देने वाली है, वही चीज आपकी फलने वाली है, फूलने वाली है। जिस चीज पर आप इस वक्त काम कर रहे हो, ये चीज मैंने आपको लास्ट रीडिंग में भी बताई थी कि जिस भी क्रिएटिविटी पे, स्किल पे, आर्ट पे, टैलेंट पे आप इस वक्त काम कर रहे हो, या आपका कोई लाइफ पर्पस है, या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अगर आपके कोई हैं जिन पर आप काम कर रहे हो, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले, क्योंकि आप अलाइन हो रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आ रहा है। और यहाँ पर आप में से ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर एक से छोड़कर 3 मैसेजेस हैं यहाँ पर जो दिखाते हैं कि आप डिवाइन फेमिनाइन है, क्वीन की एनर्जी में है, रॉयल एनर्जी में हो। ठीक है, या अगर आप मेल भी है तो कोई मैटर नहीं करता, सबके लिए एनर्जी बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है अवेयरनेस। तो आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस जाग रही है, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है। आप बहुत पुरानी चीजों से एक्सपीरियंस लेकर के ग्रो कर चुके हो, मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो, प्रो वर्जन में आ रहे हो। जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था, सेम वही मैसेज है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपनी लर्निंग्स को सीखा, अप्लाई किया, टर्निंग की एनर्जी है। तो आपको बोला जा रहा है अभी भी अगर आपके आसपास शोर है, आपको पता है कि कुछ लोग डेविल के लिए काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके ऊपर कैसी कैसी एंटिटीज छोड़ी जा रही हैं, आपको पता है कि आपकी तरफ कैसी कैसी नकारात्मक शक्तियां भेजी जा रही हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। पूरी स्पिरिचुअल टीम और ताकतें आपके लिए काम कर रही हैं, आपके लिए लड़ रही है बुरी शक्तियों से। तो आपको पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है, और वेट करना है सही समय का, जब आपको एक्शन लेना पड़े। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आ रही हैं।
या द फूल, डेफिनेटली इट्स अ न्यू जर्नी। ठीक है, ये जो सब्र आप रख रहे हो ना, उसका बहुत अच्छा फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ठीक है, फूल एंड चेंज, तो ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि बदलाव आ रहा है, नई शुरुआत हो रही है, लेकिन उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, ये देखिए करी जा रही है, कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन वो काम नहीं करेगी, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे इस चीज में, क्योंकि डिवाइन ने आपका हार्डवर्क देखा है, इसलिए आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी मेहनत करी है, जो चीजें आपको करनी थी आपने करी है गाइस। ठीक है, कैसे भी हालात रहे हो, आपने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, जबकि आपके आसपास इतने कोल्ड लोग हैं, इमोशनली अनअवेलेबल लोगों से आपने डील किया है, ऐसे इविल लोगों से डील किया है जिनके अंदर कोई भावनाएं नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से डील करके भी आप ऐसी फ्लॉवरिंग एनर्जी में हो, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो गाइस। आज की रीडिंग में मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आप बहुत बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में आ चुके हो, आपने अपने ऊपर इतना काम किया कि पावर, शक्ति, शक्ति की ऊर्जा है ये, माँ शक्ति की ऊर्जा, ये नजर आ रही है मुझे इस रीडिंग में, और आपने इसको हासिल कर लिया है, इसीलिए करेज का कार्ड है। वाओ, तो ये जो नई शुरुआत है, ये जो चेंज है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो। ठीक है, तो आप ये डिजर्व करते हो, इसीलिए ये चेंज आ रहा है। वाओ, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, और अभी भी कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग अभी भी जिद्दी हैं, अड़े हुए हैं कैसे भी करके आप पर अटैक करने को, ये देखिए, और ये वही पर्सन है जो बहुत ईविल है। ठीक है, थर्ड पार्टीज जो बहुत हर हाल में आपके हक का लेना चाहती है, अभी भी आपको देना नहीं चाहती जो आपके हक का है। ठीक है, अभी भी रोका जा रहा है आप तक ब्लेसिंग्स आने से, कोशिश की जा रही है, नकारात्मक शक्तियों का अभी भी सहारा लिया जा रहा है, ताकि आप ऐसे ही रहो। ठीक है, और ये आपके मजे उड़ाए। ठीक है, आपको पोक करते रहे, आपको इरिटेट करते रहे, ताकि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाओ, लेकिन डिवाइन को पता है कि आप ये सब डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा है। आप बाहर निकलोगे, इन चीजों से बाहर निकलोगे, तभी तो आप शेयर कर पाओगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है होना। देखिए, मेरा थ्रोट प्रॉब्लम कर रहा है, बट मैं फिर भी बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है दी लवर्स, तो डेफिनेटली किसी के कनेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम करी जा सकती है, कोशिश करी जा सकती है, बट यहाँ पर मुझे जो नजर आ रहा है वो है कि आपका रिश्ता इतना मजबूत है, आपका प्यार इतना स्ट्रांग है, कि वो कहीं ना कहीं इस ब्लैक मैजिक को काट रहा है। अगर आपके पर्सन पे भी कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, कोई स्पेल वर्क किया गया है, तो वो उनकी कॉन्शियसनेस पे असर नहीं कर पा रहा है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपका बॉन्ड जो है, आपने अपनी जो ऊर्जा, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा में, आप शक्ति की ऊर्जा में आ गए हो। देखिए, शिव शक्ति वाली ऊर्जा जो होती है ना गाइज, वो ऐसे ही काम करती है। अगर डिवाइन फेमिनाइन जो पूरी तरीके से अवेक हो जाती है ना, जब वो शक्ति में बदल जाती है, जब वो अपनी पावर में आ जाती है ना, तो शिव जो है वो, उनकी अवेकनिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा, यहाँ पर मैं शिव और शक्ति, मतलब मैं डायरेक्टली भगवान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऊर्जा के बारे में बात कर रही हूँ, यिन एंड यांग की जो बात होती है ना, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर शिव जो है वो शक्ति के बिना शव है, और अब जब एक बार शक्ति पावर में आ गई तो शिव उसके साथ मिलकर चलते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि कॉन्शियस लेवल पर आपने अपने पार्टनर को, ये उनके लिए है जिनके लिए लव लाइफ में जिनको देखना है, उनके लिए है कि आपका जो लव है, आपका जो प्यार है, आपकी जो शक्ति है, जो ऊर्जा आपने क्रिएट करी है, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जोड़े रख रही है, किसी भी वशीकरण से बचा रही है। आप एक तरीके से उनके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहे हो। पहले में भी उन चीजों का असर उन पर होता होगा, बट अब नहीं होगा, क्योंकि आप पावर में आ चुके हो। दोनों में से एक भी अगर पावर में आ जाता है ना गाइस, तो दोनों प्रोटेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं डिवाइन का सपोर्ट है आपके कनेक्शन को, इसलिए अब ये चीजें असर नहीं कर रही हैं। मे बी इस वजह से भी ये लोग दुखी हैं, ये जो थर्ड पार्टीज हैं या फिर ये जो आपके ऑपोजिट्स हैं, ये इसलिए हैरान परेशान है क्योंकि इतना इन्होंने आपकी तरफ करने की कोशिश करी, बट कोई असर नहीं हो रहा है। या मैंने बोला ना, इट्स ऑल अबाउट योर फेथ, आपने विश्वास का बीज बोया है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई बच्चा डिवाइन पे ट्रस्ट करता है ना बहुत ज्यादा, तो डिवाइन को आना ही पड़ता है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, और भी देख लेते हैं, टैरो से क्लैरिफाई करते हैं और चीजों को। ठीक है, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, या यहाँ पर अगेन 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन आ रहा है गाइस। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन की एनर्जी है, एंड अगेन यहाँ पर मुझे दो कपल नजर आ रहे हैं जो एक दूसरे को प्रेम से एक दूसरे के साथ बैठे हैं, समय बिता रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं।
तो ये किसी की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। अगर आपके बीच में कोई इमोशनल डिस्टेंस हो गया था, कोई प्रॉब्लम्स थी आप लोगों के बीच में, क्योंकि कप्स जो होते हैं वो इमोशंस की बात करते हैं। किसी और थर्ड पार्टी की वजह से, एक्सटर्नल पार्टीज की वजह से अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, इमोशनल डिस्टेंस आया, तो वो चीजें ठीक हो रही हैं, क्योंकि डिवाइन आपको पावर मिला चुके हैं, फेमिनाइन को पावर मिला चुके हैं, तो मस्कुलाइन तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर आपके साथ आएगा ही आएगा, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। शक्ति जब अपनी पावर में आ जाती है, ठीक है, तो वो दोनों को प्रोटेक्ट करने की शक्ति रखती है। ओके, या ये देखिए लवर्स का अगेन, इट्स अ कंफर्मेशन गाइस, इट्स अ कंफर्मेशन कि कोई थर्ड पार्टी थी जिसने कुछ करा। देखिए मुड़ के देख रही है, लेकिन आपके पर्सन का ध्यान आप पर है। ये चाहे कितना भी मुड़ के देखे कि जो इसने किया है गलत चीजें, वो काम कर रही है नहीं कर रही है, बट वो नहीं करेगी, क्योंकि अब आप पावर में आ गए हो। ये देखिए आपने तलवार ले लिया हाथ में, या आपने अपनी पावर को क्लेम कर लिया है, रिक्लेम कर लिया है। जो भी आपने किया है गाइस, आपने अपने ऊपर काम किया है। ओके, तो इसीलिए ये चीजें फल रही हैं, फूल रही हैं। या आपके पर्सन को पास्ट में, ये देखिए ग्रुप ऑफ विचेस यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है। थर्ड पार्टीज 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। इन्होंने कुछ ना कुछ ये देखिए माइंड को वश में करने के लिए कुछ ना कुछ रिचुअल किया था पास्ट में। देखिए मुझे अभी भी बोलने से रोका जा रहा है गाइस, आई एम स्ट्रांगली फील, देखिए मुझे जलने की बू आ रही है, ऐसी ऐसी एनर्जी की वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है देखिए कैंडल भी बुझ गई है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो मैं ये रीडिंग में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीजें करने की कोशिश की गई है, बट कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। ठीक है, और ज्यादातर मुझे यहाँ पर एनर्जी लग रही है कि किसी के मस्कुलाइन को वश में करने के लिए थर्ड पार्टी ने यहाँ पर कोई ना कोई वशीकरण स्पेल या कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजों का सहारा लिया है। ठीक है, लेकिन वो चीजें काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन की कृपा है। ठीक है, डिवाइन ईश्वर आपके साथ है। देखिए यूनिवर्स, यूनिवर्स की एनर्जी, नेचर की एनर्जी, डेफिनेटली आप अपनी पावर में आ रहे हो, इसलिए सारी चीजें कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे पाने में लग जाती है। तो वही चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि जो आपका है वो अब पूरी कुदरत मिलकर आपको देगी। ठीक है, क्योंकि आपने उस चीज के लिए काम किया है, आपने मेहनत करी है। या एस ऑफ कप्स, लव, इट्स लव, या स्टार एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या अगेन लेडी। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर आज आज जो एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन की ज्यादा है। और या फिर अगर आप मेल भी हैं, ठीक है, तो आपकी जो पार्टनर है या आपकी जो हाफ अदर हाफ है, उनके बारे में आ रहा है यहाँ पर कि वो शक्ति में आ चुकी है, पावर में आ चुकी है, जिनके आने का शायद आप वेट कर रहे थे। तो ये भी चीज यहाँ पर किसी के लिए निकल कर आ रही है। एंड यहाँ पर आप खुद देख सकते हो स्टार की एनर्जी एंड द एस ऑफ कप्स। क्या कहना चाहोगे अब इस रीडिंग के बारे में? आप कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। इसीलिए नकारात्मक शक्तियां बोलने से रोकती है, क्योंकि ये चेंजेस जो आ रहे हैं ना, वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आप अपनी पावर में आ चुके हो, आपको ये बात माननी है, इस एनर्जी को क्लेम करना है, क्योंकि आप अपनी पावर में आए हो, तभी तो ये बदलाव आपकी जिंदगी में हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा खूबसूरत एनर्जी है गाइस, बहुत ज्यादा, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि क्योंकि जब आप अपनी पावर में आते हो ना, तभी बदलाव होता है आपके आसपास। और ये जो व्हील है वो आपके फेवर में टर्न भी इसीलिए हो रहा है, क्योंकि आपने उसके लिए वो काम किया जो करना जरूरी था। ठीक है, तो आपने अपनी अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत मेहनत करी है, हार्ड वर्क किया है, पेशेंस रखा है, या किसी की बुद्धि को बांधने के लिए, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन लेने की पावर को यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई है। मैं कह रही हूँ ना, अभी भी ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है हर हाल में। या ये देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी हैंगमैन, या अभी भी स्टक करने की कोशिश की जा रही है, बट आपको बोला जा रहा है इस तलवार को ऐसे ही पकड़ के रखना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहना है आपको, ऐसे लोगों के खिलाफ जो आपको रोकना चाहते हैं, या क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। या मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी कभी ना आए, उसके लिए ये चीजें करी जा रही हैं। ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में ना आए, ये कनेक्शन जो आपका है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो यूनियन है ये ना हो, इसको रोकने के लिए ये सारी चीजें करी जा रही हैं। ओके, तो आपको थोड़ा सा अपनी पावर को समझना है, आपको ये विश्वास रखना है कि ये जो शक्तियां हैं ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि ईश्वर की शक्ति आपके साथ चलती है। ठीक है, बहुत पावरफुल एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि देखिए अटैक्स कितने किए गए आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आप, ये देखिए ये भी 10 है ये भी 10 है, बट दोनों में फर्क देखिए। लोग आपको ऐसे देखना चाहते थे, लेकिन वो ऐसे देख रहे हैं आपको, इसका मतलब क्या है?
कि आप शक्ति शक्ति की ऊर्जा में हो, आप पावर में आ चुके हो। तो ये चीजें काम नहीं कर रही है, इसलिए ये लोग बहुत दुखी हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, सर पकड़ रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं गाइस, ठीक है, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, जितनी बार स्पेल किया जा रहा है उतनी बार मुड़ के देखा जा रहा है कि वो चीज काम किया या नहीं किया, लेकिन नहीं कर रहा है, ठीक है, और नहीं करेगा भी नहीं। ये यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है मुझे। वाओ, एडवाइस भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए। मुझे जहां तक क्या नजर आ रहा है वो यही है कि इसी तरीके से ऐसे लोगों से बाउंड्रीज बना के रखनी है, एनर्जी को क्लेम करके रखना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी यही नजर आ रहा है कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी में आने नहीं देना है। जिनको आपने कट ऑफ करके रखा है उनको वापस एंट्री नहीं देना है, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि ये चीज, ये क्या करेंगे ना, फिर वो अगर आपकी एनर्जी में वापस आ गए तो फिर से ये आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट करने की ताकत रखते हैं। लेकिन जब तक आप अपने इस तरीके से लॉक रखोगे, अपने आप को बाउंड्रीज सेट करके रखोगे, तो ये नहीं कर पाएंगे। जो इनका इनका मेन जो प्रॉब्लम है वो भी यही है कि आपने अपनी बाउंड्रीज को इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि ये नहीं कर पा रहे। और इनको भी पता है कि जब तक कि आपकी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर सकते, ये और कुछ भी आपकी लाइफ में छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि आप पावर में आ चुके हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है कि अपनी पावर को बचा कर रखना है, और किसी भी और पर अपनी एनर्जी, एरो गैरो पर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना है, ठीक है। अपनी इमोशंस पर किसी और का कंट्रोल नहीं होने देना है। और अगर कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, गैस लाइट करने की कोशिश करे, झूठी मूठी माफिया मांगे, ठीक है, झूठे आंसू बहाए, आपको उन पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हो, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आप जानते हो कि ये लोग क्या चाहते हैं, आपका मन पहले ही पढ़ लेता है उनको, ठीक है। तो आपको उस पर विश्वास करना है कि आपका इंट्यूशन क्या बोलता है। चाहे कितना भी आप सेंसिटिव हो, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो अपनी सेंसिटिविटी को साइड में रखना है, ठीक है। या अगेन यहाँ पर फेमिनाइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड यहाँ पर अगेन एनिमल्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, या एनिमल्स के थ्रू आपको कुछ संकेत मिल सकते हैं कि आप पर ऐसी चीजें करवाई जा रही हैं। मे बी ड्रीम्स में आपको कोई एनिमल्स की स्पिरिट जो है आती होंगी, ठीक है, या आपके आसपास कोई पशु पक्षी हैं तो वो आपको संकेत देते होंगे आवाज करके, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें आपने नोटिस करी होंगी एनिमल्स के बारे में, तो वो भी आपके लिए एक साइन है। या आपकी ब्यूटी के ऊपर भी कुछ स्पेल वगैरह किए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो, हैंडसम हो, या मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजी जा रही है आपके ऊपर, ये पता लगाने के लिए कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। या स्पिरिट गाइड्स एंड बाउंड्रीज, गाइस देखिए कार्ड खुद ही आ चुके हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत पावरफुल हो, आप अपनी शक्ति में आ चुके हो, ठीक है। और आपके लाइफ पर्पस को आगे कंटिन्यू करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी बाउंड्रीज इसी तरीके से सेट रखनी है, ठीक है। क्योंकि ये आपका जो पर्पस है, आप बहुत जल्द उससे जुड़ने वाले हो या ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हो, तो उसको रोकने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, आपकी विल पावर को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो चीजें काम नहीं करनी। क्यों नहीं काम करनी? क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ हैं, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप पूरी तरीके से आप ये भी विश्वास रखिए कि आपके साथ कितनी प्रोटेक्शन शील्ड चलती है। ये देखिए पूरा कवर अप हो रखा है यहाँ पर, देखिए पॉजिटिविटी से कवर अप। तो आपको इसी तरीके से अपने एनर्जी को बचा कर रखना है, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना है, क्योंकि ये आपने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करा है तब आपको मिली है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मिली है। या फ्रेंडशिप, तो कुछ न्यू पर्पस, न्यू बिगिनिंग की यहाँ पर अगेन एनर्जी है, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है रिकंसिलिएशन का। इट्स अ न्यू बिगिनिंग गाइस, इट्स अ कंफर्मेशन कि ये सूर्योदय आपकी जिंदगी में हो रहा है, ये नई शुरुआत हो रही है, यूनियन हो रहा है, और कोई नहीं चाहता है कि ये यूनियन हो, ठीक है। और ये कोई पर्टिकुलर ग्रुप हो सकता है जो मिलकर आपके खिलाफ काम कर रहा था, एक पूरा ग्रुप किसी, या पूरी कम्युनिटी भी हो सकती है, पूरी फैमिली हो सकती है, जो एक डिवाइन फेमिनाइन को टारगेट कर रही है बहुत समय से। ये उनकी स्टोरी निकल कर आई है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो आपके यूनियन को नहीं रोक सकते, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को सुरक्षित कर लिया है, ओके। ये चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है, वाह। और जिस चीज को लेकर के आप पैशनेट हो, जिस चीज पर आप काम कर रहे हो, जो आपका टैलेंट है, वो आपको बहुत जल्द सक्सेस दिलाने वाला है, या बहुत क्लोज हो आप अपनी इस सक्सेस के, बहुत क्लोज हो। यहाँ पर आकर के गिव अप मत कीजिएगा प्लीज, या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल हो, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ओके। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।